अब हिंसा के लिए वहाँ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद हैं। ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनकी 3 पीढ़ियां, इनके नानी दादा के समय से लेकर अब तक हिंसा क्या होती है उसको याद करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? परिणाम तो निश्चित है, बदलाव के तरफ संकेत दे रहा है और जिस तरीके से लोग उत्साह से निकल कर आ रहे हैं, लगता है कि वो जो 15 साल की 10 साल की जो गुलामी है, एक तरीके की एक गुलामी के साथ साथ कहें, अगर गुलामी नहीं तो एक तरीके से जो वर्चस्व है उसको ध्वस्त करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना चूर होगा और बंगाल जो सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है वो सद्भाव की ठंडी लहर को महसूस करने जा रहा है। और ममता जी की राजनीतिक चुनाव यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है जो 4 मई को उनको वानप्रस्थ के लिए प्रेरित कर देगा। उन्होंने कहा है कि 70 से 80% जो नेता है वो पूर्ण वीडियो देखते हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब मैं समझता हूं कि उनको छपास का रोग लग गया है। वो महिलाओं के प्रति भी बड़े अभी गंदा बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद वो ऐसा बयान इसलिए देते हैं कि वो चर्चा में आए। वो आधी आबादी का अपमान करके अभी चुके हैं, अब वो सबको अपनी तरह समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका शब्द संयम भी समय समय पर टूटता रहता है। अब बिहार की हार अभी पचेगी नहीं, बिहार की हार पचने में भी बहुत समय लगेगा। इन सबका पाचन खराब हो गया है, इसलिए जो इनके मुंह से निकल रहा है वो शब्दों की दुर्गंध आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है 5 मई के बाद वो जो वहां की महिलाएं हैं वो आधी रात को भी स्कूटी से पूरी तरीके से घूम सकेंगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। निश्चित रूप में जहां आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी हुई है, आज महिलाएं कभी भी निकल सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां लिखा होता था स्लोगन कि 6 बजे के बाद अगर महिला निकल रही तो उसकी जिम्मेदारी उसके घर वालों पर है, वो स्थिति अब नहीं है। अब जिम्मेदारी सरकार पर है और इस प्रकार का कार्य करने वाले जो एक तरीके से उनको मैं आताताई बोलता हूं, जो गुंडा मावाली बदमाश थे वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए या एक पैर के बल पर चल रहे हैं या ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वो वापस नहीं आने वाले। उत्तर प्रदेश शांत है, सद्भाव है, एक भी दंगा नहीं हुआ है और माफिया राज से मुक्त हो गया है। भारत जा रहा है हॉर्मुज जहाज पर जिस तरीके से हमला हुआ है, ईरान ने 2 पोत कब्जे में लिया है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका भी है। देखिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है, उसका एक निश्चित संदेश है, उसकी एक निश्चित वैदेशिक नीति है कि हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ईरान को मित्र देश के रूप में भारत ने देखा है। मुझको लगता है कि वो इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसको कार्य रूप नहीं देगा। अगर किसी धोखे में या किसी में कहा है तो उसका प्रकटीकरण सार्वजनिक रूप में करना होगा। बाकी तो हमारा विदेश विभाग देखता है, भारत सरकार की नीति स्पष्ट है, वो उस पर वक्तव्य देंगे। मैं एक नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि भारत न दबता है, न दबाता है, न छेड़ता है और न छेड़ने वालों को छोड़ता है। मोदी पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आतंकवादी वाला शब्द इस्तेमाल किया था उसको लेकर के चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये स्वागत का योग्य है कि चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है। संवैधानिक संस्था को आप गाली देने का क्या आपने अभ्यास किया है? कभी उपराष्ट्रपति जी को लेकर सभापति राज्यसभा को आप अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं? कभी जाकर आप गृह मंत्री जी के बारे में बोलने लगते हैं? कभी आप जो है चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था को ही आप अपशब्दों के दायरे में ले आते हैं? कभी आप राष्ट्रपति जी तक पे आप टिप्पणी कर देते हैं। एक अराजकता का वातावरण मत बनाए। और संविधान है भारत का, और संविधान के अनुसार जो संवैधानिक संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उनको आप आतंकवादी कहेंगे? जिसके रग रग में राष्ट्रवाद बढ़ा हुआ है, जो देश प्रेम के लिए जिसने अपना पूरा जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया हो, आप आतंकवादी कहेंगे? आतंकवादियों को और आतंकवादी व्यवस्था को
जिंदगी भर कांग्रेस ने संरक्षण दिया है। और आज वो जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर तक के करके पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा है, अब उसको आतंकवादी कह दोगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी हैं और इस प्रकार का बयान देने वाले लोग निश्चित रूप में चमचावादी हैं।